आपके मैदे में दर्द, जलन, गैस और बहुत ज़्यादा डकार आना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। प्यारे नाज़रीन, क्या आपको बहुत ज़्यादा डकार आते हैं और महफ़िल में या किसी जगह बैठे हों तो डकारों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बाज़ औक़ात जब आप खाना खा लें, ज़्यादा खाना खा लें और पेट में दर्द शुरू हो जाती है। दर्द हो जाने के बाद मतली उल्टी जैसी कैफियत बनती है, सीने में जलन होती है, पेट में गैस रहती है। अगर इनमें से कोई मसला भी आपको दरपेश है तो आज की वीडियो आप ही के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डकार ज़्यादा क्यों आते हैं और साथ ही इसके असबाब बताऊंगा और इलाज बताऊंगा। जो इलाज बताऊंगा वो सिर्फ डकार को ठीक नहीं करेगा बल्कि पेट की गैस और मैदे में जलन, मैदे में कोई भी मसला है, जैसे आपको पेट में दर्द रहती है, ठीक है, मैदे में जलन होती है, कुछ भी होता है, इन तमाम अमराज के लिए आज की वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ दवा नहीं साथ ग़िज़ा तजवीज़ करूँगा। डकार दरअसल मैदे या खुराक की नाली से खुद ब खुद या जानबूझकर गैस का अखराज है। ये आम तौर पर खाने के बाद आता है जब मैदा ग़िज़ा से भर जाता है और खुराक की नाली का निचला हिस्सा ढीला हो जाता है। डकार आना एक नॉर्मल अमल है। डकार के दौरान निकलने वाली गैस वो होती है जो हम हर वक्त निगलते रहते हैं और अगर ये गैस पेट में ज्यादा चली जाए तो पेट फूल जाता है और बाज़ औक़ात पेट में दर्द शुरू हो जाती है। और ये आम तौर पर उस वक्त होता है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तब पेट में शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है। या बाज़ औक़ात हम गैस पैदा करने वाली एशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तब भी पेट में दर्द और डकार और पेट का फूल जाना आम देखा गया है। ऐसे लोगों को डकार ज़्यादा आते हैं। बाज़ औक़ात पेट में दर्द होने से मतली उल्टी जैसी कैफियत होती है, उबकाइयाँ आती हैं, बाज़ औक़ात मरीज़ को उल्टी हो जाती है और फिर ऐसे मरीजों को सीने में जलन होती है। बाज़ मरीजों की नाक बंद रहने की वजह से वो मुंह से सांस लेते हैं, जब मुंह से सांस लेते हैं तब भी डकार आते हैं। ये जो सब मैंने अलामात बयान किए हैं, अगर ये सब अलामात नहीं है और फिर भी डकार बहुत ज्यादा आते हैं, इसका मतलब है कि मरीज को बहुत ज्यादा गैस का मसला है और साथ ही साथ मरीज डिप्रेशन का शिकार है और इसके साथ मरीज बेचैनी और बेसुकूनी का शिकार रहता है। उसे कहीं भी सुकून नहीं आता, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, चिड़चिड़ापन उसमें अक्सर बेशतर रहता है। ये तो थी इस मर्ज की अलामात। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। इसका सबसे बड़ा सबसे पहला सबब यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना। जी नाज़रीन मोहतरम, जितनी पेट में गुंजाइश है उतना ही खाना चाहिए। उससे ज़्यादा खाने से बाज़ औक़ात डकार, बाज़ औक़ात पेट में दर्द और बहुत सारी कैफियत पैदा हो जाती हैं। और इसकी एक वजह यह है डकार ज़्यादा आना, ये पेट में गैस का जमा रहना। एक बड़ी वजह यह भी होती है ज़हनी टेंशन। ज़हनी टेंशन लेना, डिप्रेशन का शिकार रहना भी एक वजह बन जाता है और साथ ही साथ बंद नज़ला भी इस मर्ज़ का एक बड़ा सबब है। ये तो थे इसकी पीछे अलामात और फिर असबाब। अब आते हैं इसके ग़िज़ाई इलाज की तरफ। मरीज़ उज़लाती असाबी यानी 2 नंबर ग़िज़ाएँ नहीं खाएगा। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं उज़लाती असाबी, ये 2 नंबर ग़िज़ाओं से मरीज़ मुकम्मल परहेज़ करेगा। 3 नंबर ग़िज़ाएँ थोड़ी बहुत खाए। 4 नंबर यानी गुद्दी उज़लाती ग़िज़ाओं का मरीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। इसके लिए बेहद मुफीद नुस्खा मैं लाया जिसमें आपको डकार आना कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी, मैदे की जलन ख़त्म हो जाएगी और पेट के मैदे के बहुत सारे अमराज में ये जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये फ़ायदेमंद है। वो है मुक़व्वी मैदा। जावित्री 10 ग्राम, दारचीनी 40 ग्राम और तेज़पात 50 ग्राम। 1000 mg का कैप्सूल लेना है सुबह दोपहर शाम। एक केवा भी बताऊंगा आगे चल के, उस केवे के साथ ये लेना है। दूसरा नुस्खा भी नोट कीजिए, वो है तरियाके मैदा। अजवैन देसी 40 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम और पुदीना 20 ग्राम। ये भी 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। ये दोनों नुस्खे आपने लेने केवे के साथ। केवा कौन सा है वो भी नोट कीजिए। अजवैन, पुदीना, कचूर, ये तीनों चीजें आपने आधा ग्राम लेनी है और 1 चम्मच शहद डालकर इसको उबाल लेना है। अच्छी तरह जोश देने के बाद इसको उतार कर नीम गर्म होने की सूरत में ये दोनों नुस्खे मुक़व्वी मैदा, तरियाके मैदा, मुक़व्वी मैदा, तरियाके मैदा, ये दोनों नुस्खे आप बना लीजिए और साथ ये केवा है। मुक़व्वी मैदा लेने के बाद, तरियाके मैदा लेने के बाद अल्लाह के फजलो करम से आपके मैदे में दर्द, जलन, गैस और बहुत ज़्यादा डकार आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे कुछ भाई ऐसे भी हैं जो ये नुस्खे नहीं बनाएंगे। मुझे पता है उन भाइयों का, वो नहीं बनाएंगे। वो मुझसे रब्ता करेंगे कि भाई आप इससे भी आसान को नुस्खा बता दो। तो मैं यही बताता चलूँ कि अगर आप ये नहीं बना सकते, आपके पास वक्त नहीं है, इतना तरद्दुद नहीं कर सकते, तो आप ले आइए जवारशे कामूनी। जवारशे कामूनी आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। ये आपने लेकर आना है और इसकी आधी चम्मच
अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो पूरी चम्मच आपने ले लेनी है, सुबह दोपहर शाम। ये केवा बना लें, उसके साथ ले लें तो अच्छी बात है, केवा भी ना बना सकें तो फिर ऐसे ही ले लें, बहुत फ़ायदा होगा। डकार आना बंद हो जाएंगे, गैस ख़त्म हो जाएगी और पेट में जो बेचैनी है, बदहज़मी है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा। अपने दोस्त अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें, फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।